जय गुरुदेव। दूसरा अध्याय। सामगान के 5 अंग होते हैं: हिंकार, प्रस्ताव, उद्गीत, प्रतिहार और निधन। अर्थात पहला कंठ से सुर ठीक करना, दूसरा क्या गाया जाए यह निश्चय करना, तीसरा गाना, चौथा प्रतिहार और पांचवा समाप्ति। गान के यदि 7 अंग किए जाएं, तब प्रस्ताव के पश्चात आरंभ करने को आदि और निधन के पूर्व उपद्रव 2 अंग और समझने चाहिए, परंतु ये दोनों गौण हैं। आदि से गान आरंभ होगा और समाप्ति से पूर्व गान में मानो गड़बड़ सी होकर उपद्रव होगा। निधन मृत्यु को कहते हैं, मानो गान की समाप्ति उसका निधन है। लोकों में मानो प्रकृति गाना गा रही है, ऐसी धारणा करने से आरोह में पृथ्वी हिंकार, अग्नि प्रस्ताव, अंतरिक्ष उद्गीत, आदित्य प्रतिहार और द्यौ निधन है। अवरोह में इससे उलट क्रम समझना चाहिए। वृष्टि में पूर्वी वायु हिंकार, मेघ प्रस्ताव, वर्षा उद्गीत, बिजली एवं गरज प्रतिहार, मेघों का खुल जाना निधन। सब नदियों के संबंध में मेघों का आना हिंकार, बरसना प्रस्ताव, पूर्व दिशा को बहना उद्गीत, पश्चिम को बहना प्रतिहार और समुद्र निधन। ऋतुओं में वसंत हिंकार, ग्रीष्म प्रस्ताव, वर्षा उद्गीत, शरद प्रतिहार और हेमंत निधन। पशुओं में बकरी हिंकार, भेड़ प्रस्ताव, गाय उद्गीत, अश्व प्रतिहार और मनुष्य निधन। इंद्रियों में प्राण हिंकार, वाक प्रस्ताव, चक्षु उद्गीत, श्रोत्र प्रतिहार और मन निधन। सप्तविध साम। सब प्राणियों में हूम हिंकार है, प्र उपसर्ग प्रस्ताव, आ उपसर्ग आदि, उत उद्गीत, प्रति प्रतिहार, उप उपद्रव और नी निधन है। उषा अर्थात सूर्योदय से पहले का समय हिंकार, तब सब पशु हिंकार करते हैं। सूर्योदय का प्रथम दर्शन प्रस्ताव, तब सब मनुष्य प्रस्तुति करते हैं। संग बेला संधि, जब सूर्य क्षितिज के ऊपर आता है वह आदि, उसका समय पक्षी उड़ने का समय है। मध्याह्न में उद्गीत, उस समय देवताओं का समय होता है। अपराह्न में प्रतिहार, अपराह्न के पीछे अस्त होने के पूर्व उपद्रव और फिर अस्त होने के समय निधन। मुमुक्षु के लिए सप्तविध साम। हिंकार और प्रस्ताव दोनों में 3-3 अक्षर हैं, इसलिए दोनों समान हैं। आदि में 2, प्रतिहार में 4 अक्षर हैं, दोनों के 6 अक्षर होते हैं। उद्गीत में 3 अक्षर हैं, परंतु उपद्रव में 4 हैं, अर्थात 1 अधिक है। निधन में भी 3 अक्षर हैं, इन सब का योग 22 होता है, इसलिए 1 अधिक अक्षर उपद्रव का व है। 21 अक्षरों में उपर्युक्त सप्तविध साम द्वारा आदित्य की उपासना निर्दिष्ट है। 22वें अक्षर से परम आदित्य स्वरूप द्यौलोक में वीत शोक ब्रह्म जानना चाहिए। व उ अ अर्थात उ उद्गीत से अकार स्वरूप पर ब्रह्म की प्राप्ति होती है। कहा है अक्षराणाम कारोस्मि। मन हिंकार, वाक प्रस्ताव, चक्षु उद्गीत, श्रोत प्रतिहार और प्राण निधन है। यह गायत्र साम प्राणों में प्रोत है। महामना रहो, यह व्रत है। अरण्यों में मंथन हिंकार, धूम निकलना प्रस्ताव,
अगिन प्रज्वलित होना उद्गीत, अंगारे प्रतिहार और शांत होना निधन है। अग्नि के सामने पानी ना पीवें और ना थूकें, यह व्रत है। स्त्री को बुलाना हिंकार, वार्तालाप करना प्रस्ताव, उसके साथ सोना उद्गीत, करवट लेकर दूसरी ओर सोना प्रतिहार और इस प्रकार जो काल जाता है वह निधन है। यह वामदेव्य साम दंपत्ति में प्रोत है। किसी स्त्री को ना हरें, यह व्रत है। उदय होता हुआ हिंकार, उदय होता हुआ प्रस्ताव, मध्याह्न का सूर्य उद्गीत, अपराह्न प्रतिहार, अस्त होता हुआ सूर्य निधन है। यह बृहत साम आदित्य में प्रोत है। तपते हुए सूर्य की निंदा ना करें, यह व्रत है। अभ्र हिंकार, मेघों का बनना प्रस्ताव, वर्षा होना उद्गीत, बिजली का चमकना गर्जना प्रतिहार, खुल जाना निधन है। यह वैरूप साम पर्जन्य में प्रोत है। वर्षा की निंदा ना करें, यह व्रत है। वसंत हिंकार, ग्रीष्म प्रस्ताव, वर्षा उद्गीत, शरद प्रतिहार, हेमंत निधन है। यह वैराज साम ऋतुओं में प्रोत है। ऋतुओं की निंदा ना करें, यह व्रत है। पृथ्वी हिंकार, अंतरिक्ष प्रस्ताव, द्यौ उद्गीत, दिशा प्रतिहार, समुद्र निधन है। ये शक्वरी साम लोकों में प्रोत है। लोकों की निंदा ना करें, यह व्रत है। बकरी हिंकार, भेड़ प्रस्ताव, गाय उद्गीत, अश्व प्रतिहार, मनुष्य निधन है। यह रेवती साम पशुओं में प्रोत है। पशुओं की निंदा ना करें, यह व्रत है। लोम हिंकार, त्वचा प्रस्ताव, मांस उद्गीत, अस्थि प्रतिहार, मज्जा निधन है। यह यज्ञीय साम अंगों में प्रोत है। मांस मंजा ना खाएं, यह व्रत है। अग्नि हिंकार, वायु प्रस्ताव, आदित्य उद्गीत, नक्षत्र प्रतिहार, चंद्र निधन है। वह राजन साम देवताओं में प्रोत है। ब्राह्मणों की निंदा ना करें, यह व्रत है। त्रयी विद्या हिंकार, तीनों लोक प्रस्ताव, अग्नि वायु आदित्य उद्गीत, नक्षत्र पक्षी किरण प्रतिहार, सर्प गंधर्व पितृ निधन है। यह साम सब में प्रोत है। सर्वस्मी की उपासना करें, यह व्रत है। जय गुरुदेव।